everyone, today I am discuss about common forces in mechanics. In mechanics में कुछ common forces हैं. Several kinds of forces. First है आपका, देखिए first points की बात कर रहे हैं हम. क्या gravitational force in all precision. Every object the earth experience the force. जो gravitational force की बात कर रहे हैं हम gravitational फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ऑल प्रिसिसिव है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ. इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कुछ चीजें इंपोर्टेंट है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सेकंड, इसी में कॉन्टैक्ट फोर्स पर बात करते हैं. देखो, ऑल द अदर फोर्सेस कॉमन टू मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जो ऑल द अदर जो फोर्सेस हैं कॉमन इन मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. हम कॉन्टैक्ट की बात करेंगे, पढ़ेंगे फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस बहुत सारी होती है. जैसे एक टेबल के ऊपर क्या रखी है? बुक रखी है. कोई रिजिड बॉडी है, कनेक्टेड है, वो रोड से है, या ये सारे क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. ये क्या होते हैं? देयर आर म्यूचुअल होते हैं. पेयर में होते हैं. ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? म्यूचुअली पेयर में होते हैं. म्यूचुअल फोर्सेस मींस, जैसे म्यूचुअल फोर्सेस दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है म्यूचुअल फोर्सेस, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, यानी ये पेयर में फोर्स होगा. ठीक है, यानी पेयर में क्या होगा? आपका फोर्स होगा. इसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे. या हम कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस. जैसे मैंने कहा था टेबल के ऊपर हमने क्या रखी है? बुक रखी है. तो ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. तो कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस टू द फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल टू द सरफेस कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल टू द सरफेस मींस ये कॉन्टैक्ट फोर्स इसके बीच में है, तो इसके नॉर्मल टू द सरफेस ये कहलाएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स. यानी नॉर्मल टू द सरफेस जो फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाता है. ये भी क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे हमने क्या टेबल के ऊपर एक बुक रखी. बुक में क्या हुआ? बुक वहां पर क्यों है स्टेड? क्योंकि उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. इस कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल जो सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, जिसे हमने कहा था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, इस सरफेस के क्या नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर जो फोर्स का जो कंपोनेंट होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है उस या नॉर्मल है, उसे हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर कहते हैं. ठीक है, इस सरफेस के पैरेलल जो फोर्स होगा, इस सरफेस के पैरेलल जो फोर्स होगा कंपोनेंट ऑफ पैरेलल टू द सरफेस. ये कांटेक्ट का जो पैरेलल जो फोर्स होगा, इसके पैरेलल जो फोर्स होगा या इसकी ओर होगा, तो ये कहलाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा. ठीक है, देखो हमने कोई कांटेक्ट फोर्स की बात की. टेबल के ऊपर बुक रखी. वो बुक वहां पर स्टैंड क्यों है? क्योंकि उसको बैलेंस किया जा रहा है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर. जो उसमें कांटेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं. कांटेक्ट का जो पैरेलल क्या होता है? कंपोनेंट्स होता है, उसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. ये तो है कांटेक्ट. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, बियॉन्ड फोर्स. थर्ड पॉइंट है आपका बियॉन्ड फोर्स. कांटेक्ट फोर्सेस अराइजेस ऑल्सो सॉलिड्स. ये क्या होता है? कांटेक्ट फोर्सेस हम कहा सॉलिड्स में अराइज कर सकते हैं. कांटेक्ट विद द फ्लूइड्स की बात करते हैं. फोर्स, कोई सॉलिड है इमर्ज्ड इन द फ्लूइड. कोई सॉलिड है, उसको हमने किसी पानी में डुबा रखा है. कोई सॉलिड है, उसको हमने क्या कर रखा है? पानी में डुबा रखा है, फ्लूइड. देयर इज एन अपवर्ड फोर्स. उस पर क्या लगता है? अपवर्ड फोर्स लगता है बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड. फ्लूइड के द्वारा इसको हम, जैसे बाल्टी है, बाल्टी में मग को हमने पानी में डुबा रखा है, उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है. फ्लूइड के द्वारा उस सॉलिड को ऊपर की ओर फोर्स लगता है. उसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स. क्या कहेंगे?
फोर्स, ये मैकेनिक्स में लगने वाले फोर्सेस बता रहा हूं, अभी यूजफुल होंगे। क्या कहेंगे? बियॉन्ड फोर्स, एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसके एग्जांपल 10, एक और होता है विस्कस फोर्स, ये भी आपके सिलेबस में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे सेकंड बुक में। विस्कस फोर्स, ये क्या है? फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड, एयर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, ये भी क्या है? आपका कांटेक्ट फोर्स है। विस्कस फोर्स की बात करते हैं। विस्कस फोर्स क्या होता है? दैट इज अपोजिट द मोशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के मोशन का अपोज करता है, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या? विस्कस फोर्स क्या? जो क्या करता है आपका फ्लूइड के मोशन का अपोज करता है, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्सेस, फ्लूइड्स के लेयर की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अगला पॉइंट, कॉमन मैकेनिक्स जो फोर्सेस यूज हो रहे हैं। देखो, टू अदर कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर टेंशन इन द स्ट्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। टेंशन की बात, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक होता है टेंशन, दूसरा है फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। टेंशन इनटू स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात, एक ये है इन द स्ट्रिंग, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये भी क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है। कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ये जो भी है आपका पॉइंट्स, कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टू कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। ये क्या होते हैं आपके कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। व्हेन स्प्रिंग इज प्रेस्ड, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, कोई स्प्रिंग है उसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और या फैलाते हैं, तो क्या होगा? स्प्रिंग को क्या करते हैं? दबाते हैं या करते हैं फैलाते हैं, तो उसमें क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटेंडेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। उसको कंप्रेस करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है? उस स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? क्रिएट होता है। वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे, खींचना छोड़ देंगे, तो अपनी पोजीशन में आता है, उसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है? जनरेट होता है। दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन एंड एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है? डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल होता है। जैसे रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एफ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा आपका? के एक्स, के जहां पर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये तो है आपका फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। दूसरा है टेंशन फोर्स, इसी का टेंशन क्या होगा आपका? टेंशन, देखो टेंशन, अगर हम किसी बॉडी है, कोई बॉडी है सस्पेंड कर रखी है, ये लटका रखी है हमने, कोई स्प्रिंग है, इसमें हमने कोई मास बॉडी यूज कर रखी है जिसका मास m है, तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये क्या है आपका? स्प्रिंग फोर्सेस। देखो इसमें क्या होगा? व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंड विद द स्ट्रिंग, यहां स्प्रिंग की हेल्प से लटकाया गया है m मास की बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स द डाउनवर्ड, वेट जो है बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा? While the force act just the opposite side, तो फोर्स क्या कर रही होगी? स्प्रिंग ऊपर की ओर खींच रही होगी, फोर्स जस्ट अपोजिट साइड मींस इसके ऊपर की ओर होगी। टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, फॉर द बैलेंसिंग डाउनवर्ड फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड, जो इस डाउनवर्ड फोर्सेस mg है, जो इसको बैलेंस कर रहा है, उसे हम कहते हैं टेंशन। दिस इज कॉल्ड टेंशन, T इज इक्वल टू m इंटू G, इसे हम टेंशन फोर्सेस कहते हैं। G, where G is a acceleration due to gravity, T क्या होता है? स्प्रिंग इन, सॉरी टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, ये तो है आपके क्या? कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स की बात करते हैं। अब इसका यूज होने वाला है, देखो पहला पॉइंट, अब देखिए जो सिलेबस में है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अब
देखो फ्रिक्शन होता क्या है, कुछ बहुत आइडिया दे चुका हूं मैं। फ्रिक्शन होगा क्या, देखो फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स, कोई बॉडी को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोई बॉडी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं, यानी इस ओर मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, यानी ये दूसरी बॉडी है, एक बॉडी है, इस सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। द फोर्स कम इनटू प्ले व्हिच एक्ट्स द पैरेलल, तो हम डायरेक्शन ये है, तो इसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा है, एक्ट्स द फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, इस सरफेस के पैरेलल, ये सरफेस है भाई, ये सरफेस है, इसके पैरेलल एक फोर्स लग रहा होगा, पैरेलल टू द सरफेस कॉन्टेक्ट एंड अपोज द रिलेटिव मोशन, इस रिलेटिव मोशन का अपोज जो करता है, अगर इस ओर जा रहा है तो इसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा होगा और इसके अपोज कर रहा होगा, इससे हमने क्या कहा, फ्रिक्शन कहा। इज कॉल्ड फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्सेज। ये क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये बॉडी है, इसकी डायरेक्शन यहां है, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लग रहा है उसे हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स की क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन और मोशन का अपोज कर रहा है, यानी डायरेक्शन और मोशन के अपोज कर रहा है, वो किसके पैरेलल होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल होगा, लेकिन इसके अपोजिट होगा, इसे हमने कहा फ्रिक्शन। कंसीडर, हमने एक वुडन ब्लॉक किया, इसका एग्जांपल लिया, ब्लॉक्स इस और डायरेक्शन में है तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी चेंज कर देते हैं। अगर ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ ये सरफेस है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे घूम रही है, तो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल यही लाइन है, तो इस पैरेलल के लाइन जो इस मोशन का अपोज कर रहा होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन कहलाएगा आपका। ठीक है, या फ्रिक्शन फोर्सेस कहलाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट जो होता है उसे हमने फ्रिक्शन फोर्सेस कहा। मोशन ऑफ द बॉडी इधर को है तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स इस कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल होगा, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल मींस इधर की ओर होगा, यानी इसी के पैरेलल इधर की ओर होगा। ये तो कहलाता है आपका फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्सेस। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो इसके मेनली टू टाइप्स हैं। पहला है इंटरनल फ्रिक्शन, पहला है आपका इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन यानी दो टाइप के इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। पहला टाइप है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन होगा क्या, देखो it arise on account relative motion between two layers of liquid, यानी लिक्विड के दो लेयर्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हमने कहा इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, यानी it arise on account of relative motion between the two layer of liquid. Internal friction is also referred to the viscosity of the liquid, जिसे हम कहते हैं viscosity of liquid। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में। यानी इंटरनल it arises on account of relative motions between the two layers is called क्या, internal frictions। Internal friction also referred viscosity of the liquid। दूसरा टाइप है आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन।
एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होगा? इट अराइजेस व्हेन टू बॉडी कांटेक्ट, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है, ईच अदर ट्राई टू मूव, यानी कोई मूव कर रही है या और देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशंस बिटवीन द टू बॉडीज, या दो बॉडी के बीच एक्चुअल जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, द एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कांटेक्ट फ्रिक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं, इससे हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फ्रिक्शन। फर्दर एक्सटर्नल फ्रिक्शंस थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है लिमिटिंग, एक होता है आपका काइनेमेटिक फ्रिक्शंस।